नाजरीन, बड़ा हसीन लम्हा होता है जब महीनों सालों बाद एक परदेसी अपने घर वापस जाने के लिए जहाज का टिकट खरीदता है। वो टिकट उसे कैद से चंद दिनों की रिहाई के हुक्म जैसा होता है। ये करूँगा, वो करूँगा, वहाँ जाऊँगा, यहाँ जाऊँगा, बचपन की वो गलियाँ देखूँगा, पुराने दोस्तों से मिलूँगा, अपने असातिज़ा से मिलूँगा। टिकट हाथ में आते ही उसकी हर रात सिर्फ इन्हीं सोचों में गुजर जाती है। सारे दुख तकलीफ़ें हंसकर बर्दाश्त करने लगता है, इस खुशी में कि अब बस थोड़े ही दिन हैं, मैं अपने वतन जा रहा हूँ। फ़लाँ की ये फरमाइश है, फ़लाँ के लिए ये ले लिया है, छोटे भाई ने मोबाइल कहा था, बहन ने लैपटॉप कहा था, अब्बा जान ने जैतून कहा था, बादाम कहे थे। सब के लिए खुशियाँ ख़रीद कर बैग भर लेता है। बस एक हस्ती ऐसी है जिसकी कोई फरमाइश नहीं आती और उसको खुद फ़ोन करके पूछते हैं, माँ परदेस से तेरे लिए क्या लेकर आऊँ? तो माँ का जवाब सिर्फ ये होता है, पुत्र तू आ जा बस, माँ सदके। तू वक्त पर खाना खाता है या नहीं? मैं तेरे लिए ये पकाऊंगी, तू पुत्र आ जा बस, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस ये वो अल्फाज हैं जो परदेसी के कितने ही दुख और तकलीफ़ों को ख़त्म कर देते हैं। वो ये सुनता है कि उसकी माँ उसका राह देख रही है। परदेस लोग खुशी से नहीं बल्कि दिल के हाथों और हालात से मजबूर होकर जाते हैं। जब माँ, बीवी, बच्चे, बाप, बहन, भाई याद करके रोते हैं तो उनके आंसू परदेसियों के दिल पर पत्थर बन के लगते हैं। गर्म मुल्कों की जला देने वाली गर्मी हो या यूरोप ममालिक की बर्फीली ठंड, दिरहम, दिनार, रियाल, डॉलर्स और पाउंड्स कमाने के लिए सुबह से लेकर रात तक कितनी सख्तियां बर्दाश्त करना पड़ती हैं। लंबी लंबी शिफ्ट्स लगानी पड़ती हैं, मजदूरी करना पड़ती है, ओवर टाइम लगाते हैं, सहराओं में खड़े होकर, बर्फ़ों में खड़े होकर, चाहे सेहत नासाज हो, चाहे मौसम ख़राब हो, खाना खाया हो या नहीं, नींद पूरी हुई हो या नहीं, उनको तो बस एक फ़िक्र होती है कि इस बार घर कुछ हज़ार ज़्यादा चले जाएं, घर के मामलात और ज़्यादा खुश असलूबी से तय पाए जाएं, बहन के जहेज़ में कोई कमी ना रह जाए, बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ जाएं, माँ बाप के इलाज के लिए पैसे न कम पड़ जाएं। वो परदेसी बेटे, बाप, भाई सब अपनों की खुशियों के लिए, अपनों की उम्मीदों के लिए अपना आप भुलाकर, अपना आप मिटाकर तगो-दो में लगे रहते हैं। बड़े बड़े डिग्री होल्डर को परदेश में अपनी अना मिटाकर जॉब पाने के लिए धक्के खाने पड़ते हैं। टके टके लोगों की मिन्नतें करते देखा है, बाथरूम धोते देखा है, बर्तन धोते देखा है, झाड़ू पोछा करते देखा है, ऊंची इमारतों की छतों पर खड़े जिंदगी और मौत की जंग लड़ते देखा है, क्लबों के बाहर खड़े सिक्योरिटी करते देखा है, सख्त सर्दी और बारिशों में सर्विस स्टेशन पर गाड़ियां साफ करते देखा है और फिर इन कामों से थक हार कर एक कमरे में 10-10 लोगों को रहते और सोते देखा है। क्या पीछे बैठे हुए लोगों को इन प्रदेश वालों की सख्ती और परेशानी का एहसास होता है? नहीं, क्योंकि ये परदेसी कभी एहसास दिलाते ही नहीं। वो सच नहीं बताते और ना ही एहसास दिलाते हैं कि उदास हैं, परेशान हैं। फिक्रें ऐसी हैं कि हर वक्त खाए जाती हैं। परदेश में जाकर कहाँ अपने वतन जैसी मौज मिलती है। वहाँ पर अजनबी लोग होते हैं, पराए लोग होते हैं। वहाँ तो कोई तसल्ली देने वाला ही नहीं होता। वहाँ माँ नहीं होती जो काम पर जाने से पहले पूछेगी, बेटा तुमने कुछ खाया है या नहीं। बाप मौजूद नहीं होता जो मुश्किल के वक्त कोई सच्चा और अच्छा मशवरा देगा। भाई नहीं होते जो हमदर्द होंगे। बीवी नहीं होती जो दुख सुख के साथी हो। बच्चे नहीं होते जिनकी एक मुस्कुराहट देखकर गम का बोझ कम हो जाए। वहाँ तो सिर्फ काम का बोझ होता है, पैसे कमाने की फिक्र होती है और गहरी तन्हाई। ये परदेसी एक एक पैसा बचाते हैं। उनका भी मन करता है कि कुछ अच्छा खा लें,
कुछ अच्छा पहन ले, लेकिन घर का ख्याल आते ही उनकी जेब इजाज़त ही नहीं देती। वो अपने मन को ये कहकर मार देते हैं कि हमारा यहाँ कौन है कि जिसको हम सज धज कर दिखाएं। बस पेट ही भरना है ना, किस लिए महंगा खाएं। अपनों की शिकायतें और बिला वजह की नाराज़गियाँ परदेश में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। इसलिए अगर आप सब अपने परदेश में गए बाप बेटे बहन भाई की जान की सलामती चाहते हैं तो उनको बिला वजह की फरमाइशों से परेशान न करें। घरेलू लड़ाई झगड़े और शिकायतें उन तक ना पहुँचाएं। ज़िद ना करें और नाराज़ ना हों।